बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया 6 नवंबर को शुरू होगी और उसके पहले एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन इन दोनों गठबंधनों में चल रहा है विवाद। जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी हो चुके हैं और वैसे व्यक्ति या तो निर्दलीय उतर रहे हैं या फिर अपने ही गठबंधन दल का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम बात आज करेंगे आर.के. सिंह की, राजकुमार सिंह की, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और आरा के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की। आर.के. सिंह पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे 2024 का और तब से ये चर्चा थी कि अगर आर.के. सिंह लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो विधानसभा के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा पद मिलेगा या तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर एमएलसी बनाए जाएंगे या फिर ये हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आर.के. सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तोहफा मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरा से वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन आरा से उनको टिकट नहीं दिया गया है और जब टिकट नहीं दिया गया तो आर.के. सिंह ने बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। आर.के. सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आज सुबह सवेरे एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में उन्होंने सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा 2025 चुनाव का जिक्र किया है। आर.के. सिंह लिखते हैं, आपके स्क्रीन पे वो जो सोशल मीडिया का पोस्ट है वो चल रहा होगा, जिसमें आर.के. सिंह लिखते हैं कि सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों के भविष्य का। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अर्थात अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दे, भले ही वो आपके जाति का ही क्यों ना हो। यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी हैं सभी भ्रष्ट या आपराधिक प्रकृति के हैं तो अपना वोट नोटा को दे। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा और बिहार का विकास नहीं होगा। कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात आर.के. सिंह लिख रहे हैं। सबसे पहला नाम वो देते हैं मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह का। वो लिखते हैं कि इस पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। जब मैं 1985 में पटना का जिलाधिकारी था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेक सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना में वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, अतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि का आरोप बना है। ये है एक समय में बिहार का नंबर 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो ये एनडीए और महागठबंधन के वैसे व्यक्तियों को उनके बारे में पोस्ट लिख रहे हैं जिन व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर उनके ऊपर कुछ मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं एनडीए से नवादा के प्रत्याशी राज बल्लभ यादव के बारे में वो लिखते हैं और राज बल्लभ यादव के बारे में उनकी पत्नी विभा देवी के बारे में वो लिखते हैं कि नवादा से एनडीए प्रत्याशी राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं। राज बल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सुनते हैं कि लोगों ने गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी को अंधेरे में रखकर उनसे राज बल्लभ यादव की पत्नी का माल्यार्पण उनसे करा दिया था। तीसरे नंबर पर आते हैं रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा के बारे में। वो जिक्र करते हैं शाहबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के कई आरोप थे। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। एनडीए में सम्राट चौधरी का कद कितना बड़ा है ये आप सभी दर्शकों से छुपा नहीं है। तो अपने ही नेता पर इस तरीके का आरोप लगाते हुए लिखते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर्जरी के बिल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया और किसने लगाया तो जनसुराज ने लगाया, ये खुलेआम है जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसके अलावा देखिए सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला जो आर.के. सिंह है उनका हुआ है। 5वें नंबर पर लिखते हैं जगदीशपुर आरा से एनडीए प्रत्याशी
भगवान सिंह कुशवाहा हैं, ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी हैं। छठे नंबर पर लिखते हैं संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह हैं, ये एक बालू माफिया है जो भी हाल ही में जेल से छूटे हैं। ईडी की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे हैं। और इस तरीके से वो लिखते हैं कि इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। आपराधिक और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, उन्हें भगा कर ही हम अपने बिहार को रोशन कर रहे हैं। तो ये आर के सिंह का पोस्ट है और इस पोस्ट के आने के बाद से हड़कंप एनडीए गठबंधन में है। भले एनडीए में ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी अपने एनडीए गठबंधन के जो बागी प्रत्याशी हैं उनको मनाने में सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन आर के सिंह ने तो अपने ही गठबंधन दल में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सम्राट चौधरी पर उन्होंने बयान दे दिया। इसके अलावा एनडीए के प्रत्याशी मोकामा से अनंत सिंह पर उन्होंने खुलासा कर दिया। तो अब देखना ये होगा कि इनके इस पोस्ट के बाद से क्या एनडीए में आर के सिंह रहते हैं या फिर एनडीए से बाहर चले जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनसुराज से इनकी नजदीकियां बढ़ रही हों। न्यूज इंडिया से बिहार से मैं रत्नेश, ये लगातार ऐसी रिपोर्ट आपको देते रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।